बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुआ। मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लेकर आरएसएस से कई बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिए हैं। दरअसल जेल से निकलने के बाद एक कई घोषणाएं करते जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसी कड़ी में उन्होंने पहले तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, अब वो कह रहे हैं कि वो बंगला छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इन सब की चीजों के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोहन भागवत जी आप बताइए, जब जेपी नड्डा ने ये कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तब आपको कैसा लगा था? क्योंकि बीजेपी आरएसएस की कोख से जन्मी है, एक तरीके से वो बीजेपी की मातृ संस्था हुई। तो चलिए आइए इन सब चीजों के बीच आपको बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन से सवाल पूछे हैं। इन्होंने कहा कि मैं पूरे सम्मान से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल इनकी तरफ से यह था कि मोदी जी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर पार्टियां तोड़ और सरकारें गिरा रही हैं, क्या यह देश के लिए सही है? इनका पहला प्रश्न यही था कि बीजेपी पार्टियां तोड़ रही है और सरकारों को गिरा रही है, क्या ये देश के लिए सही है? ये मोहन भागवत जी बताएं। दूसरा सवाल था, मोदी जी ने देश के सभी भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया, जिन्हें उन्होंने खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बताया था, क्या आपने ऐसी बीजेपी की परिकल्पना की थी? बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई। दरअसल उन्होंने ये सारी बातें कहते हुए ये भी कहा कि जब बीजेपी बनी तो आरएसएस का ही ये काम है कि वो देखे कि वो पथभ्रष्ट ना हो, यानी कि बीजेपी जब पथभ्रष्ट हो रही हो तो आरएसएस ही उस पर लगाम लगा सकती है, वो रोक सकती है। लेकिन जब जेपी नड्डा इस तरीके की बातें कहते हैं कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तब मोहन भागवत को कैसा लगता है? वहीं तीसरा सवाल इनका ये था कि क्या बीजेपी के इन कदम से आप सहमत हैं? मतलब क्या आप जो इस तरीके की बीजेपी कदम उठा रही है, पार्टियों को तोड़ रही है और अपने में विलय कर रही है, कई नेताओं को भ्रष्ट बताती है और उसके बाद खुद उनका विलय अपने पार्टी में कर लेती है, तो क्या आप इन सारी बातों से सहमत हैं? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? वहीं इनका चौथा प्रश्न वही था कि जब जेपी नड्डा ने कहा था इलेक्शन के दौरान कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या अब बेटा अपनी मां को आंख दिखाने लग गया? ये सुनकर आपके दिल पर क्या गुजरी? इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर संकेत करते हुए कहा कि जिसको मातृ संस्था ने प्रधानमंत्री बनाया, क्या वही व्यक्ति उस मातृ संस्था को आंखें दिखाने लग गया है, उसकी बातें नहीं सुनता? वहीं इनका अंतिम सवाल ये था कि आपने कानून बनाया था कि 75 साल के बाद बीजेपी नेता रिटायर हो जाएंगे। आडवाणी जी को रिटायर कर दिया गया। जो नियम आडवाणी जी पर लागू हुआ, क्या वो मोदी जी पर लागू नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? ये तो प्रश्न रहा। इसके बाद इन्होंने कहा कि आपने 75 साल की बात करके बहुत सारे नेताओं को रिटायर कर दिया, लेकिन अब अमित शाह कहते हैं कि ये नियम प्रधानमंत्री मोदी पर लागू नहीं होगा। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखना होगा कि बीजेपी और जेपी नड्डा इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।